नायक तो बहुत है, पर कॉर्पोरेट लाइफ में नायिका बहुत कम बन पाते हैं। इन्होंने अपनी कंपनी को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया और अपनी कंपनी का नाम भी रखा नायका। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फाल्गुनी नायर के बारे में और कैसे बनाई इन्होंने 50,412 करोड़ की मार्केट वैल्यू की कंपनी। जज्बा, हौसला, हिम्मत, दिमाग सब चाहिए बनाने में, और फाल्गुनी नायर में ये सभी है। गुजरात के एक बिजनेसमैन के यहाँ जन्मी फाल्गुनी ने कोटक बैंक के साथ एक बहुत ही लंबा करियर तय किया। मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिवीजन हेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कोटक सिक्योरिटीज डायरेक्टर्स, इन तीनों पदवियों को बहुत ही अच्छा संभाल चल पड़ी एक नया सफर तय करने। 50 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की तरफ सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो एक नया बिजनेस चालू करते हैं और कूद पड़ी इसमें। अपने पति के साथ एक फॉरेन ट्रिप में जब वो गई, तब उन्होंने देखा कि यहाँ मेकअप की कितनी वैरायटीज़ हैं। यहाँ सिर्फ लिपस्टिक और काजल को ही नहीं समझा जाता है मेकअप, लेकिन अलग अलग शेड्स फाउंडेशन के, अलग अलग लिपस्टिक के शेड्स। तो क्यों ना इसे इंडिया के कोने कोने तक पहुँचाया जाए, यहाँ जहाँ सिर्फ काजल और लिपस्टिक को ही मेकअप करने का एक जरिया माना जाता है। तो 2012 में शुरू हो गया नायका का सफ़र, जिसने फैशन इंडस्ट्री और मेकअप इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। उन्होंने कहा, लिपस्टिक के गलत शेड आधे दाम में बेचने से अच्छा है लिपस्टिक के सही शेड पूरे दाम में क्यों ना बेचूं। 2013 में 7 लोगों से चालू की कंपनी और लोगों के बार बार छोड़ जाने पर भी कभी हार नहीं मानी। कई बार ऐसा भी होता था कि फाल्गुनी और अद्वैता अकेले बैठ के रात को 3 बजे तक काम कर रहे हैं, पर काम करने से डर कहाँ लगता है साहब। सपने को पूरे करने की कोशिश सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग करते हैं और जज्बा पूरे करने का सिर्फ बहुत कम में होता है। 2012 में कंपनी ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट में। 2015 में कंपनी ने ऑनलाइन स्ट्रैटेजी से ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट किया। 2018 में कंपनी ने नायका फैशन लॉन्च किया, जहां मेन, वुमेन, चिल्ड्रन सब के लिए प्रोडक्ट्स लेके आए। नाइट बाय नायका भी इसी समय लॉन्च हुआ। ये कंपनी का खुद का ब्रांड था। 2019 में सेलिब्रिटीज के साथ ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम है मसाबा बाय नायका एंड के ब्यूटी। 2021 की एक्विजिशन की बारी इन्होंने किया पीपा बेला और डॉट एंड की को एक्वायर। डॉट एंड की क्योंकि ये स्किन केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते थे, एंड पीपा बेला जो कि एक एस्थेटिक ज्वेलरी में है। एक्विजिशन इसलिए किया गया ताकि सॉल्यूशंस पूरे फैशन इंडस्ट्री में 360 डिग्री दिया जाए। और 2012 में आया 5,352 करोड़ का IPO, जो कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा एक IPO था, और ये हुआ था लिस्ट 2018 रुपए में। 2022 में कंपनी अपने बोनस शेयर के इशू 5:1 के रेशियो पे जो किया गया था, बड़ा ही चर्चित थी। बोनस शेयर हो तो गया, लेकिन सब यही सोच रहे थे कि इन्वेस्टर्स को ये ब्लॉक करने की स्कीम है। 2012 में जब कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचता था, तो फाल्गुनी ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि जिस देश के कोने कोने तक पहुंचा जाए। तब ऐसा समझा जाता था कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र को तो जैसे कि कोई कुछ चोरी कर लेगा। तब उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और राइट समय पे एंट्री की इस मार्केट में। इस तो पहला सबसे सही मूव हुआ नायका का अपने कंपनी में टेक्नोलॉजी को लेके आना। नायका ने हमेशा 3 C's फॉलो किए, क्यूरेशन, कंटेंट एंड कन्वीनियंस। क्यूरेशन की बात करें तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत ही यूनिक है। 2 लाख प्रोडक्ट और 2,500 ब्रांड को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना तारीफ़े काबिल है। नायका कुछ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आई और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि चार्लेट, टोनी मोली, बैक्रा, सिग्मा, मुराद, लाइम क्राइम, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बिकते हैं। नायका ने बहुत ही अच्छे से समझा कि इंडिया में वुमेन के टोन कलर्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं और हर एक स्टेट की अपनी एक अलग ही परंपरा है।
तो चालू किया नायका ने वुमेन को एजुकेट करना। इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब, ब्लॉग्स, सभी मीडियम का सहायता से पहुँचे नायका देश के कोने कोने तक और हर वुमेन को मेकअप के बारे में जानकारी दी गई। तीसरा है कन्वीनियंस। इन्होंने वो हर एक काम किया जो कस्टमर को टॉप नॉच एक्सपीरियंस दे। अब वो चाहे ऑफलाइन स्टोर्स के द्वारा कस्टमर्स को टच एंड फील का एक्सपीरियंस हो या फिर कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस सुनने की बात, कोई भी कस्टमर का ग्रीवेंसेस खाली नहीं जाता। हर एक कस्टमर के ग्रीवेंसेस पर छोटी छोटी चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाता था। इसे कहते हैं कस्टमर्स का पूरा ध्यान रखना। नायका का इन्वेंट्री मॉडल बाकी सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के इन्वेंट्री मॉडल से अलग है। इन्वेंट्री मॉडल होता क्या है? इन्वेंट्री मॉडल में लोग प्रोडक्ट्स देश के अलग अलग कोने से इकट्ठा कर कर अपने ही वेयरहाउस में इकट्ठा करते हैं। नायका के 3 वेयरहाउसेस हैं जो कि बैंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई में हैं। इनका इन्वेंट्री मॉडल इतना अलग क्यों है? नायका के सारे प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग होती है नायका के वो खुद के स्टाफ करते हैं, लेकिन जो बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे दूसरे लोगों से काम चला लिया जाता है। कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, SEOs, ऑफलाइन इवेंट सब का पूरा इस्तेमाल किया गया। ऑफलाइन में नायका ने 3 फॉर्मेट रखे, नायका लुक्स, नायका ट्रेंड एंड नायका कियोस्क। नायका लुक्स जो कि एक प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड है, नायका ट्रेंड में ऑफलाइन के सारे प्रोडक्ट्स को हम टच एंड फील कर सकते हैं। 2015 में नायका ने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया और ये स्ट्रैटेजी ऑनलाइन स्ट्रैटेजी से ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी बन गई। ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या क्या नायका ने? ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी में नायका ने सिर्फ अपने आप को कॉन्स्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही नहीं रखा, लेकिन ऑफलाइन के सभी प्लेटफॉर्म यूज़ किए गए। यहाँ पे कस्टमर्स को मिला टच एंड फील और वेबसाइट, SEOs के अलावा हर एक कियोस्क और प्रोडक्ट तक, हर एक कोने कोने तक पहुँचा नायका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थर्ड पार्टी ऑफलाइन स्टोर्स का सहारा लिया गया और 2580 ऐसे थर्ड पार्टी ऑफलाइन स्टोर्स रखे गए जहां पे नायका अपने प्रोडक्ट्स रख सके। यही नहीं, नायका ने 145 BPC स्टोर्स और 9 फैशन स्टोर्स 60 सिटीज़ में खुद के खड़े कर दिए। तो मार्केटिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी नायका ने नहीं छोड़ी जो कि उन्होंने अपनी कंपनी में ना लगाई हो। अब हम बात करते हैं नायका के फाइनेंशियल्स के बारे में। कैसे दिखते हैं नायका के फाइनेंशियल स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड लेवल पे? अगर नायका के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स देखे जाए तो कंपनी का टर्नओवर है कुछ 3464.8 मिलियन, यानी कि कुछ 350 करोड़ के आसपास 2023 में। कंपनी के पैट मार्जिन स्टैंड अलोन में काफ़ी अच्छे हैं, 18% तक का पैट है स्टैंड अलोन में और लिवरेज रेशियो बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है, कंपनी में इक्विटी इतनी आई है तो लिवरेज रेशियो कम ही रहेगा, बट ये लिवरेज रेशियो लेस देन 1 है। और अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी का टर्नओवर कुछ 5000 करोड़ के ऊपर है। कंपनी का टर्नओवर 5174 करोड़ का रहा है एज अ ग्रुप और कंपनी का एबिटा रहा है 6%। पैट मार्जिन्स कंपनी में बहुत ही कम है जो कि है 0.5%। ये रीज़न इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया है। लिवरेज रेशियो कंसोलिडेटेड लेवल पर भी कंपनी का कुछ 1.12% ही है जो कि बहुत अच्छा है। लिवरेज रेशियो अगर देखा जाए तो कंपनी का 1.12 है जो कि ऑलमोस्ट अच्छा है मार्केट के हिसाब से। ये थी नायका की स्टोरी, कैसे बनी नायका एक इतनी बड़ी ब्रांड। आप भी अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो जुट जाइए इन सब मार्केटिंग टिप्स को लेकर और बनाइए अपना एक बहुत ही बड़ा ब्रांड। इसी तरह और ब्रांड स्टडीज़ के लिए जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.